वेलकम फ्रेंड्स ऑन ऑल इन वन यूट्यूब चैनल। आज मैं संस्कृत की फर्स्ट क्लास में माहेश्वर सूत्र से बनने वाले कुछ प्रश्न लेकर आई हूँ। माहेश्वर सूत्र से बनने वाले प्रश्न प्रत्येक टेट एग्जाम्स में और यूपी डीएलएड की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। संस्कृत सब्जेक्ट से टेट एग्जाम्स में 30 प्रश्न बनते हैं। जो 30 प्रश्न बनते हैं उनमें से 27 क्वेश्चंस हमारे व्याकरण से बनते हैं और जो बाकी बचे 3 क्वेश्चन हैं वे हमारे बनते हैं साहित्य से। साहित्य बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम व्याकरण ही देखते हैं। व्याकरण ही पढ़ेंगे तो व्याकरण में सबसे पहले माहेश्वर सूत्र ही आता है। सबसे पहले हमें देखना होगा संस्कृत। काफ़ी बार टेट एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा गया है कि संस्कृत किस उपसर्ग से बना है, संस्कृत शब्द किस धातु से बना है, संस्कृत शब्द किस प्रत्यय से बना है। सबसे पहले संस्कृत शब्द ही देखेंगे। संस्कृत शब्द सम उपसर्ग क्री धातु और कत प्रत्यय से मिलकर बना है। ये याद रखना, टाइपिंग नहीं हो पाई थी इसलिए मैं अभी बता रही हूँ। सम उपसर्ग क्री धातु और कत प्रत्यय से मिलकर संस्कृत शब्द बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं व्याकरण। व्याकरण भी पूछा जाता है कि व्याकरण किस धातु किस उपसर्ग से बना है। व्याकरण शब्द हमारा वी प्लस आंग उपसर्ग वी प्लस आंग उपसर्ग क्री धातु प्लस ल्यूट प्रत्यय। राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी। ल्यूट प्रत्यय जो मैं बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए। व्याकरण शब्द वी प्लस आंग उपसर्ग क्री धातु और ल्यूट प्रत्यय से मिलकर बना है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार टेट एग्जाम में पूछा गया है कि व्याकरण शब्द किस उपसर्गांत है, किस उपसर्ग से शुरू हुआ है, व्याकरण शब्द किस धातु से बना है, व्याकरण शब्द किस प्रत्यय से बना है। तो ध्यान रखना है, व्याकरण शब्द वी प्लस आंग उपसर्ग क्री धातु और ल्यूट प्रत्यय से मिलकर बना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं माहेश्वर सूत्र से बनने वाले प्रश्न क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। प्रश्न 1, अच स्वरों की संख्या कितनी है। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि अच क्या होता है। अच स्वरों को ही कहा गया है, स्वरों को अच कहा जाता है। ठीक है, तो इनकी संख्या है 9। अब आप पूछेंगे ये कैसे पता चला। सबसे पहले हम माहेश्वर सूत्र ही देख लेते हैं। माहेश्वर सूत्र हमारे 14 है। माहेश्वर सूत्र कितने? माहेश्वर सूत्र हमारे 14 है। माहेश्वर सूत्र की संख्या 14 है। सबसे पहले हम माहेश्वर सूत्र पे ही डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर बाद में देखेंगे। तो माहेश्वर सूत्र जो है इसको हम शिव सूत्र, ये ध्यान रखना, शिव सूत्र, शिवजाल, माहेश्वर सूत्र को शिव सूत्र, शिवजाल और अक्षर समाम नाय भी बोलते हैं। जगह नहीं है, अभी लिख देती हूँ। अक्षर समाम नाय, ये एक ही शब्द है। अक्षर समाम नाय। शिव माहेश्वर सूत्र के अन्य 3 नाम भी है, शिव सूत्र, शिवजाल और अक्षर समाम नाय। शिवजाल यानी शिव का जाल, शिव सूत्र शिव का सूत्र भी कहा गया है, क्योंकि ये जो माहेश्वर सूत्र है ये शिव जी द्वारा ही दिया गया है। माना जाता है कि पाणिनि ने शिव जी को प्रश्न करने के लिए उनकी तपस्या की। पाणिनि से शिव जी ने प्रश्न होकर अपने डमरू को 14 बार बजाया। कितनी बार बजाया? 14 बार। तो प्रत्येक बार उनके डमरू बजाने पर एक अलग अलग प्रकार की ध्वनि निकली। 14 बार डमरू बजाया तो 14 ध्वनियां निकली। इसलिए जो माहेश्वर सूत्र है वे 14 है। पहली बार डमरू बजाया, पहली ध्वनि निकली, दूसरी बार डमरू बजाया, दूसरी, इस टाइप से ये ध्वनियां निकली थी। तो इसीलिए माहेश्वर सूत्र की संख्या 14 है। माहेश्वर सूत्र को शिव सूत्र भी कहा गया है, माहेश्वर सूत्र को शिवजाल भी कहा गया है, माहेश्वर सूत्र को अक्षर समाम नाय भी कहा गया है। और माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है? 14 है। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट माहेश्वर सूत्र आई उण
रि लिरिक अयोंग अयोच हैवरट लिण यम गणनम जबय घटघश जब गणदस खफ चटत चटतो कपय शर हल। ये हमारे 14 माहेश्वर सूत्र हैं। ठीक है, अब माहेश्वर सूत्र आपको पता चल गए 14 हैं। माहेश्वर सूत्र का अन्य नाम शिव सूत्र, शिवजाल, अक्षर समामना है। ठीक है, हमारा कि 8 स्वरों की संख्या कितनी है। अब आप खुद ही माहेश्वर सूत्र से देखकर बताइए कि स्वरों की संख्या कितनी है। अब मैं आपको एक बार बता दूं, जो स्वरों माहेश्वर सूत्र में स्वर हैं वो पहले 4 कितने स्टार्टिंग के जो 4 हैं वे हमारे स्वर होते हैं, और जो बाकी के बचे 10 होते हैं वे हमारे व्यंजन होते हैं। जो स्टार्टिंग के 4 हैं वे हमारे स्वर हैं और बाकी के बचे हमारे व्यंजन हैं। ठीक है, माहेश्वर सूत्र में। अब आप ये कहेंगे कि माहेश्वर सूत्र में अंतिम वर्ण ऋ क अयं च ये है, ये तो हमारा व्यंजन है। लेकिन आप ये मत देखिए, अभी आपको एक सूत्र और बताऊंगी। सूत्र है एषा अन तय इत, कि इनके अंतिम वर्ण की इत संज्ञा होती है। अब आप इत संज्ञा पूछेंगे क्या होता है। इत संज्ञा क्या होती है? इत संज्ञा से प्रत्येक माहेश्वर सूत्र के अंतिम वर्ण की, ये जो अंतिम वर्ण है प्रत्येक माहेश्वर सूत्र के अंतिम वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है। क्योंकि हलंत्यम, हल से अंत होने वाले, हलंत्यम ये सूत्र है हलंत्यम। हलंत्यम का संधि विच्छेद ये हल प्लस अंत्यम, यानी हल से अंत होने वाला, हल से अंत होने वाला। अब आप ध्यान से देखिए कि जितने भी माहेश्वर सूत्र हैं प्रत्येक माहेश्वर सूत्र का अंतिम वर्ण हल है। हल यानी व्यंजन। ठीक है, हल है, प्रत्येक वर्ण हल है, जितना भी है वो सब व्यंजन ही है। प्रत्येक 14 वर्ण के अंतिम वर्ण जो है वो हल है, व्यंजन है। तो सूत्र कहता है हलंत्यम, हल से अंत होने वाले वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है। कौन संज्ञा हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। अब एक सूत्र और आता है अदर्शन लोपा। अदर्शन लोपः। देखिए, आ मिस नहीं, दर्शन मिस दिखना, कि आ मिस नहीं, दर्शन मिस दिखना। जो नहीं दिखता, जो नहीं दिखता उसका लोप हो जाता है। लोप मिस गायब कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, या उसे देखते ही नहीं है। ठीक है, जो नहीं दिखता उसका लोप कर देते हैं। नेक्स्ट सूत्र है तस्या लोपा, कि उसका लोप कर दिया जाता है, उसे गायब कर दिया जाता है। तो मैंने आपको कौन कौन से सूत्र बताया? ऐसा अंत्यायिता, कि इन अंतिम की इत संज्ञा होती है। हलंत्यम, हल से अंत होने वाले, हल से अंत होने वाले शब्द वर्णों की इत संज्ञा होगी। आदर्शन लोप से लोप होगा और तस्य लोप से उनका लोप हो जाएगा। अर्थात प्रत्येक माहेश्वर सूत्र के अंतिम 14 वर्णों की इत संज्ञा से उन इत संज्ञा होती है, दर्शन लोप से लोप होता है, उनका तस्य लोप से लोप हो जाता है, पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं। तो हम इन्हें माहेश्वर सूत्र पढ़ते टाइम, जब हम प्रत्याहार बनाते हैं उस टाइम पे हम इनको काउंट नहीं करते। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि हलंत्यम वर्ण माहेश्वर सूत्र में कितने हैं, तो कितने वर्ण हैं हलंत्यम? 14, क्योंकि माहेश्वर सूत्र कुल 14 हैं और 14 के 14 में प्रत्येक अंतिम वर्ण हलंत्यम है और हलंत्यम वर्ण है, तो इसलिए इत संज्ञा होगी। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कितने वर्णों की इत संज्ञा होती है, माहेश्वर सूत्र संज्ञक वर्ण कितने हैं, तो इत संज्ञक वर्ण है हमारे 14। ठीक है, चलिए क्वेश्चन था 8 स्वरों की संख्या कितनी है। अब स्वरों की संख्या कितनी है मैंने आपको बता दिया। जो स्टार्टिंग के 4 हैं हमारे, वे क्या है? स्वर हैं। अब इनमें आप काउंट कर लीजिए कितनी स्वर की संख्या है। मैंने क्या कहा था कि इत संज्ञा की दर्शन लोप से लोप होगा, तो ये जो अंतिम हलंत्यम से इनका लोप हो चुका है, इनको छोड़ दीजिए, इनको देखिए मत। अब काउंट कीजिए, अ ई उ रील री अयो ऐ औ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए? 8 स्वर हमारे 9। ठीक है, क्लियर है एवरीथिंग? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य स्वरों की संख्या कितनी है। अब मुख्य स्वर पूछे गए हैं, कितनी है? मुख्य स्वर हैं हमारे 5। नेक्स्ट क्वेश्चन संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? संयुक्त 4, सॉरी। चलिए देखते हैं माहेश्वर सूत्र में।
संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर आपको बता दूं, संयुक्त स्वर होते हैं जो स्वरों के मेल से बनते हैं। संयुक्त मिस होता है जुड़कर बनना, ठीक है, जो जुड़कर बनते हैं, आपस में मेल से बनते हैं। तो हमारे संयुक्त स्वर हैं ए औ आई औ, क्योंकि ये हमारे स्वर आपस में दो स्वर मिले तब जाकर ये बना, ठीक है। अब ये हमारे चार कितने हो गए संयुक्त स्वर, तो बाकी बचे कितने उन्हें काउंट कर लीजिए, 3 और 2 5, तो ये हो गए हमारे मुख्य स्वर हो गए, ठीक है। तो मुख्य स्वर हमारे कितने हैं, मुख्य स्वर हमारे 5, संयुक्त स्वर कितने हैं, संयुक्त स्वर है हमारे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है। अंतस्थ वर्णों की संख्या है हमारी 4। अब अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं देख लीजिए, मैं यहीं लिख देती हूँ साइड में। अंतस्थ वर्ण है हमारे य, र, ल और व। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है, ये भी पूछी जा सकती है 4। ये हिंदी और संस्कृत दोनों में क्वेश्चन ट्रेंड करता है कि अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है 4। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से ऑप्शन ध्यान रखना है, अंतस्थ वर्णों की संख्या 4 है और अंतस्थ वर्ण है य, र, ल, व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है। अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण वे होते हैं जो जिनका उच्चारण नाक से होता है, जिनका उच्चारण होता है नासिका से होता है, ठीक है। वे हमारे 5। चलिए माहेश्वर सूत्र में एक बार आपको अनुनासिक वर्ण भी दिखा देते हैं। हमारे जो माहेश्वर सूत्र में 7वां माहेश्वर सूत्र है यम गण नम, ये हमारे अनुनासिक वर्ण हैं। इनका उच्चारण स्थान नासिका से, इनका उच्चारण स्थान नासिका है, ये नाक से उच्चारित होते हैं, ठीक है। यम गण नम, ये हमारे 5 हैं। मैंने क्या बताया था, आप कह रहे होंगे 2 4 6, ये 6 नहीं है, क्योंकि माँ की क्या होगा इत संज्ञा हो गया और तस्य लोपा से लोप हो चुका, तो ये कितने बचे हमारे 5 बचे हैं, ठीक है। आप ये मत सोचना कि 6 है, तस्य लोपा से लोप हो चुका है इसका, इसलिए 5 है, ठीक है। हमारे अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। अब स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। स्पर्श व्यंजन अर्थात वे व्यंजन वर्ण जिनको उच्चारित करते समय हमारे मुख के कोई ना कोई भाग टच होता है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। अब आप स्पर्श व्यंजन बता देते हैं। स्पर्श व्यंजन हमारे 25 होते हैं जो हमारे वर्ग में बटे होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, वे हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। देखिए इनमें काउंट कीजिए, ये 5 वर्ग हैं, 1 2 3 4 एंड 5, और इन पांचों वर्ग में 5 5 ही वर्ण हैं। देखिए 5 5 5 5 5, तो 5 की मल्टीप्लाई 5 से कीजिए इंटू 25, सो स्पर्श व्यंजन हुए हमारे 25। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी है। ऊष्म वर्णों की संख्या है हमारी 4। वे कौन कौन से हैं मैं लिख देती हूँ, श, स, ह, ये है हमारे ऊष्म वर्ण। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रेंड करता है हिंदी और संस्कृत बोथ ऑफ। ऊष्म वर्णों की संख्या 4 है। ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं, श, स, ह, ये ऊष्म वर्ण है हमारे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। हल, अभी आपसे ऊपर पूछा था अच होता है हमारा स्वर, हल होता है हमारा व्यंजन, ये प्रत्याहार है। आपको प्रत्याहार अभी समझ लिया है कि नेक्स्ट वीडियो में प्रत्याहार बनाना, प्रत्याहार बता दूंगी, तब आपको हल और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हल व्यंजन को कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हिंदी और संस्कृत बहुत ज्यादा पूछा गया है कि व्यंजनों को क्या कहते हैं। व्यंजनों को हल कहते हैं, स्वरों को क्या कहते हैं, स्वरों को अच कहते हैं। तो ये याद ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है हल वर्णों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है 33। हल व्यंजन वर्णों की संख्या 33, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माहेश्वर सूत्र में प्रारंभ में हा वर्ण कितनी बार प्रयोग हुआ है। माहेश्वर सूत्र में प्रारंभ में, प्रारंभ अर्थात शुरुआत में प्रारंभ में हा वर्ण कितनी बार प्रयोग हुआ है, 2 बार प्रयोग हुआ है। चलिए एक बार आपको माहेश्वर सूत्र से ही दिखा देते हैं। माहेश्वर सूत्र में देखिए, हाँ प्रारंभ में, स्टार्टिंग में देखना है, ठीक है, ना कि लास्ट में बीच में देखना है, कहीं नहीं देखना, सिर्फ स्टार्टिंग में देखना है। देखिए हा वर्ण कहाँ है, हाँ ये रहा, एक हा ये रहा, ठीक है, एक ये रहा, तो कितनी बार प्रयोग हुआ है, 2 बार। ये ध्यान रखना है। अरे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रेंड करता है कि हा वर्ण कितनी बार प्रयोग हुआ है। ये हलंत्यम नहीं है, ये प्रारंभ में है,
हलंत्यम आपसे ये भी करके क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ सकता है कंफ्यूज्ड करने के लिए, लेकिन आपको इस पर ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो हा वर्ण जो है प्रारंभ में यूज हुआ है और 2 बार यूज हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माहेश्वर सूत्र में प्रारंभ में हा वर्ण कितनी बार प्रयोग हुआ है? 2 बार प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हा वर्ण प्रारंभ में किसकी सिद्धि हेतु प्रयुक्त हुआ है? किसकी सिद्धि हेतु 2 बार प्रयोग किया गया है? उसके वर्ण में लिख देती हूँ बिकॉज टाइपिंग नहीं हो पाई थी। तो वे वर्ण है अर्हेण और अध्युक्षत। मैं यहाँ लिख देती हूँ अर्हेण, अर्हेण एक शब्द अर्हेण। नेक्स्ट ऊपर लिख देती हूँ, स्पेस चाहिए, अध्युक्षत, ठीक है। इन 2 शब्दों की सिद्धि हेतु हा वर्ण का प्रयोग हुआ है प्रारंभ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माहेश्वर सूत्र में इत संज्ञक के रूप में किस वर्ण का 2 बार प्रयोग हुआ है? मैंने बताया था आपसे कि माहेश्वर सूत्र में प्रत्येक अंतिम हलंत्यम वर्ण, हल से अंत होने वाले शब्दों की क्या होती है? इत संज्ञा होती है। अब क्वेश्चन यहाँ यही पूछा जा रहा है कि इत संज्ञक के रूप में किस वर्ण का 2 बार प्रयोग हुआ है? हा वर्ण प्रारंभ में 2 बार प्रयोग हुआ है, और जो ना वर्ण है ये हमारा प्रयोग, ना वर्ण 2 बार प्रयोग हुआ है, लेकिन ये प्रयोग हुआ है अंत में। इत संज्ञक, इत संज्ञक मतलब अंत में प्रयोग होना, जिसका लोप हो जाता है, इत संज्ञक के रूप में। चलिए देखते हैं माहेश्वर सूत्र में ही। पहली बार ये रहा, सबसे पहले ये न, ठीक है, कन ट, एक ये रहा, 2 बार। आगे भी देख लीजिए, नहीं आगे नहीं है, 2 बार, ठीक है। तो हलंत्यम, हल से, ठीक है, इत संज्ञक, ये 2 ना जो है ये इत संज्ञक है जिनका 2 बार माहेश्वर सूत्र में प्रयोग हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाणिनि के अनुसार माहेश्वर सूत्र में प्रत्याहार की संख्या कितनी है? ठीक है, प्रत्याहार बताना है आपको पाणिनि के अनुसार, लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पाणिनि के अनुसार बताना है, क्योंकि अलग अलग आचार्य है उन्होंने अपनी अलग अलग संख्या बताई है। लेकिन टेट एग्जाम में जो आपसे पूछा जाता है, ये अगर ये भी ना पूछे कि पाणिनि के अनुसार बताए, तभी भी आपको 42 ही आंसर करना है। अगर क्वेश्चन टेट एग्जाम्स में पूछा जाता है कि प्रत्याहार की संख्या कितनी है, तो आपको 42 ही आंसर करना है। सिर्फ आपको पाणिनि ही फॉलो करना है, क्योंकि पाणिनि के अनुसार ही माहेश्वर सूत्र में 42 है। अदरवाइज वृद्धाचार्य के अनुसार माहेश्वर सूत्र में प्रत्याहार की संख्या 43 बताई गई है। अगर क्वेश्चन वृद्धाचार्य के अनुसार पूछा है तब आपको 43 टिक करना है। अदरवाइज क्वेश्चन अगर सिंपली भी पूछता है कि माहेश्वर सूत्र में प्रत्याहार की संख्या कितनी, तो 42 होगी, ठीक है। ये बात आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हल वर्णों की संख्या कितनी है? मैंने आपको बताया था हल व्यंजन, व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33। हल मीन्स व्यंजन होता है, व्यंजन वर्णों की संख्या 33, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हल प्रत्याहार में वर्णों की संख्या। एक बात ध्यान दीजिए, दोनों क्वेश्चन सेम लग रहे हैं, लेकिन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है प्रत्याहार का, ठीक है। हल वर्णों की संख्या 33, लेकिन हल प्रत्याहार में पूछा गया है, क्योंकि प्रत्याहार हमारे 42 होते हैं। प्रत्याहार बनाना आपको बताया जाएगा। प्रत्याहार 42 होते हैं, उसमें हमारे हल वर्णों की संख्या 34 होती है। ये बात ध्यान रखिए कि हल वर्णों की संख्या 33 होती है, हल प्रत्याहार में वर्णों की संख्या 34 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संध्या अक्षर वर्ण कौन कौन से होते हैं? संध्या अक्षर वर्ण, ठीक है, ये टाइपिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, संधि अक्षर सही से नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। संधि अक्षर अर्थात जिनकी संधि हो सके, ठीक है, तो वे होते हैं हमारे ए, औ, आई, औ, जिनकी संधि होती है। अब आपको पता है जो ए और औ है वे गुण संज्ञक वर्ण, गुण, ठीक है, और जो ए और औ है वे हमारे वृद्धि। ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है। वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन से? ए औ, और गुण संज्ञक ए औ। संज्ञक, इनका संज्ञा का रूल है आदेन गुणे और वृद्धि रादेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्ध स्वर कौन कौन से हैं? अर्ध स्वर हैं हमारे य, व, र और ल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड हो गया, कोई बात नहीं, थैंक्स। हाँ, थैंक्स एवरीवन।